संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 24 और 25 में क्या कहा देखो। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अतमम्। न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ अयं न अभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम्। बुद्धि पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञान समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। देवताओं की उपासना का फल सीमित है, हाँ कि नहीं? लेकिन फिर भी मनुष्य देवताओं की तरफ ही आकर्षित होता है। क्यों? तुम देख लो, आज भी हम लोग 500 लोग समझ रहे हैं इस बात, कल को 10 दिन बाद 5000 भी सुन चुके होंगे, लेकिन फिर इस जगत के अंदर जो मेजॉरिटी है ना, वो देवताओं को पूजने वाले की ही रहेगी। ईश्वर का स्वरूप समझकर भगवान को पूजने वाले नहीं होंगे। देखो, भगवान की स्थिति पता चल गई क्या है? वो ईश्वर के स्वरूप में खोए हुए हैं और वो पूरा मार्ग बताते हैं। ईश्वर पालक है तो भगवान मार्गदर्शक है। पालक तक कैसे पहुंचा जाए उसका पूरा रोड मैप क्रिएट करके देते हैं। इतना कुछ होने पर भी कि ईश्वर की जो सत्ता है वो शाश्वत आनंद को देने वाली है, ये समझते हुए सुनते हुए भी लोग उस ईश्वर की तरफ नहीं आकर्षित होते, देवताओं की तरफ आकर्षित होते। क्यों? ये प्रश्न होता है कि नहीं? क्यों आकर्षित हो? पहला उसका आंसर ये है कि तत्क्षण फल चाहिए। तत्क्षण तुम मम्मी से चॉकलेट मांगोगे, छोटा बच्चा मम्मी से चॉकलेट मांगेगी, वो जानती है कि नहीं इसको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, चॉकलेट नहीं दे सकते हम, मना करेगी, झूठ बोले के रख देगी। तुम दुकानदार के पास जाओगे, वो ये कुछ सोचेगा क्या? तो ये ईश्वर है ना, ये भगवान जो है, ये ईश्वर, ये परब्रह्म, तो मैंने कहा ना, माँ की तरह है, बाप की तरह है। वो जानता है, वो जानती है कि तुम्हें अभी चॉकलेट नहीं देनी, लेकिन दुकानदार को क्या है, उसको तो खाली नोट दिख रहा है, नोट दिया, चॉकलेट दे दी। तुम बीमार हो, तुम खुश रहो, तुम ना खुश रहो, छींको, जो भी करो, हमें क्या, हमें तो नोट मिल गया ना। यहाँ पर भी होता क्या है, तत्क्षण प्राप्ति। अब उसको मम्मी ने मना किया है चॉकलेट के लिए और दुकानदार ने दी है, उसको कौन अच्छा लगेगा? दुकानदार। यही हो रहा है पूरे संसार में। ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, वो देते नहीं, और यहाँ प्रार्थना करो तुरंत मिल जाता है। तो प्यारा कौन लग रहा है यहाँ पर भी? देवता। ईश्वर के स्वरूप को समझने में दो मुख्य भूल क्या हुई है। पहली जो भूल है वो कुछ इस प्रकार की है कि हम ईश्वर को ना शरीर रूप में समझते हैं, और जब हम ईश्वर को शरीर रूप में समझते हैं तो हमें लगता है कि वासुदेव का पुत्र जो था ना वो कृष्ण, या जो राधा के जो प्रेमी थे ना वो, या जो अर्जुन के सारथी थे ना वो, या फिर जो उद्धव के मित्र वो, या फिर जिसने कंस का नाश किया था ना वो। शरीर रूप में ईश्वर को देखने जाओ तो ईश्वर की सीमित मान्यताएं बना लेते हो, और फिर तुम उसी ईश्वर का मंदिर बनाते हो, उसकी पूजा करते हो। लल्ला उठ जा, लल्ला सो जा, लल्ला खा ले, लल्ला ये कर ले, तुम यही सारा करते हो। एक वर्ग है पूरा बाल ठाकुर, बाल ठाकुर को मानने वाला वो इसी में उलझा रहेगा। ईश्वर को एक व्यक्ति के दायरे में पकड़ लेता है। उस गोकुल में, वृंदावन में, व्रज भूमि में जो हुआ ना वो ईश्वर है, वो नहीं है ईश्वर। ईश्वर उसमें उतरा जरूर, थोड़े समय के लिए ईश्वर की प्रगाढ़ अनुभूति हुई, इसलिए पूजने योग्य है, लेकिन एक वर्ग है जो व्यक्ति रूप में मानता है और इस वजह से उस व्यक्ति की उपासना में लगा हुआ है कि नहीं? दूसरा वर्ग है, कहते हैं ये तुम्हारा ईश्वर कैसा है भैया, ये तो युद्ध करवाता है,
इतनी जबरदस्त हिंसा कराता है। ये भगवान कैसा है, अपनी पत्नी को, उसमें भी जब प्रेग्नेंट है तब उसको छोड़ देता है। बात कर रहे हैं राम भगवान की। ये कैसा ईश्वर है जो इतनी इतनी गोपियों के साथ नाचता है? ये पर कैसा है? ये कैसा तुम्हारा ईश्वर है जो सोई हुई बच्ची को या बच्चे को छोड़कर चला जाता है, पत्नी को रोते बिलख चला जाता है? कोई कर्तव्य नाम की चीज भी है कि नहीं है? तो एक है वो ईश्वर का व्यक्तिगत रूप पकड़ के छोटा सा, उतना छोटा शरीर पूर्वक मात्र ही पकड़ के उसको पूज रहा है, ये अनुयायी का। और दूसरा वर्ग है जो ईश्वर की गलतियां पकड़कर उसको पूजना नहीं चाहता, ये विरोधी का वर्ग है। न अनुयायी ईश्वर को समझ पाता है, न विरोधी ईश्वर को समझ पाता है। तुम्हें लगेगा विरोधी से तो बेटर है ना अनुयायी, नहीं, दे बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस। दे बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस। जितना अनुयायी ईश्वर को वो छोटा सा व्रज का बालक समझकर पूछता है, वो भी गलत है। और दूसरा जो ईश्वर के जीवन में ये इतना बड़ा युद्ध कराया, महात्मा गांधी को कभी हजम नहीं हुई ये बात। गीता बसंतियों ने फेवरेट थी, गीता गाने के लिए गीता, जीवन जीने के लिए सीता, उनका तो ये था पूरा सिस्टम। लेकिन उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आया कि ये युद्ध क्यों करा। यदि कृष्ण भगवान थे, ईश्वर थे, कहीं महात्मा गांधी मिले तो इन सत्संगों को बोलना कि सुनेंगे क्यों। और इसीलिए महात्मा गांधी ने ये कल्पना कर ली कि ये खाली मनो युद्ध है, इसके अंदर बाहर कोई युद्ध ही नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ वो सब अंदर हुआ। कौरव हमारी बुराई है, ये महात्मा गांधी की गीता में लिखा है, हमने भी की थी। लेकिन उन्होंने तो ये युद्ध को ही नकार दिया। हाउ कैन यू से नो टू द हिस्टोरिकली अवेलेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स? युद्ध हुआ है, हमने आज तक नहीं कहा कि युद्ध नहीं हुआ। माइथोलॉजिकल है, बढ़ा चढ़ा कर बातें हुई हैं, ये कहा है हमने। माइथोलॉजी का मतलब ही ये होता है, मिथ है ऐसा नहीं कहा, है ही नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी को तो हजम नहीं होता था, तो उन्होंने तो अपनी जो गीता लिखी उसमें उन्होंने यही लिखा कि मुझे लगा ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें देखो कृष्ण को भगवान मानना है, लेकिन भगवान इतनी हिंसा करा सकते हैं ये नहीं मानना। मैं कोई अगेंस्ट नहीं कह रही महात्मा गांधी के, लेकिन लिमिटेड होती है। महात्मा गांधी भी, ही वॉज अ गुड फ्रीडम फाइटर, ही वॉज फादर ऑफ नेशन, बट ही वॉज नॉट सदगुरु। और ये जो टिप्पणियाँ होती है सदगुरु के खाते में आती है, जब उन्हें अनुयायी का जो वर्ग है वो भी ईश्वर को नहीं समझ पाता, क्योंकि ईश्वर को आकार रूप में कैद कर लेता है। विरोधी का वर्ग भी नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान के जीवन के प्रसंग ऐसे अद्भुत होते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ ही नहीं सकते। ईश्वर का स्वरूप समझने के लिए बहुत प्रगाढ़ दृष्टि चाहिए। न अनुयायी ईश्वर समझ सकता है, न विरोधी ईश्वर को समझ सकता है, क्योंकि विरोधी ईश्वर के जीवन संग लेकर उसको क्रिटिसाइज करता है। कर सकते हो, तुम्हें हर भगवान के जीवन में क्रिटिसिज्म के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। और अनुयायी उसका स्वरूप समझे बिना ही उनके पीछे भागा चला रहता है। भगवान को, ईश्वर को मात्र एक प्रेमी समझ सकता है, ना अनुयायी ना विरोधी। और ये प्रेमी भी तुम तब बनते हो जब तुम्हारा प्रेम किसी प्रत्यक्ष सद्गुरु के प्रति होता है, तब वह प्रेमी की दशा ऐसी होती है कि अब वो ईश्वर को समझने के लायक बनता है। आज बाकी गाथा आ रही है, इसलिए जे स्वरूप समझा विना पाम्यो। ये दुख जो है उसका कारण कुछ भी नहीं है, कोई और नहीं है, तुमने स्वरूप ही नहीं समझा। और स्वरूप क्यों नहीं समझ में? क्योंकि प्रेम नहीं है। यहाँ बैठे जिन जिन लोगों को मेरे प्रति प्रेम होगा ना, उन्हें मैंने जो कुछ समझाया है ना, यूं उतर गया होगा। और यहाँ बैठे हुए जो लोग मेरे अनुयायी होंगे या विरोधी होंगे, वॉट एवर इट इज़, उन्हें मेरी बताई बातें और घुस ही नहीं सकती। इतनी रहस्यात्मक बातें तुम्हारे भीतर उतारने के लिए तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम होना अनिवार्य है। श्लोक में अपनी सर्वज्ञता का कथन करते हैं 2 मिनट में। वेद अहम तीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं काल से पार हूँ, मैं समय के पार हूँ।
लेकिन समय में रह कर भी, समय के अंदर रह कर भी जो कोई श्रद्धा भक्ति वाला पुरुष है वो मेरे स्वरूप को जान सकता है। इसको समझो, भगवान कालातीत है, समयातीत है, ईश्वर काल के पार है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब मैं जानता हूँ, तीनों काल को जान रहा हूँ, यही तो कह रहे हैं। इसको इस प्रकार से कुछ समझो। ये हमें भी ओशो की किताबें जब हम पढ़ते थे और उसमें से हमें समझ में आया कि ये केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है। ये कुछ वैसी ही बात चल रही है। जब कोई व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही, और यहाँ से कोई गाड़ी आती है, रोड की जो बिगनिंग, वहाँ से कोई गाड़ी आती है और रोड के एंड पर गाड़ी लेफ्ट में मुड़कर चली जाती है। इस व्यक्ति, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसे गाड़ी जितनी देर वो वहाँ से यहाँ आई और यहाँ से वहाँ गई तब तक ही दिखेगी, उससे पहले नहीं देख सकता। वो दृष्टि की मर्यादा है कि नहीं? लेकिन उसके बाद जो गई वो भी नहीं देख सकता। कब तक देख पाएगा? आंखें अच्छी है तो यहाँ खड़ा है, मीटर 200 मीटर से गाड़ी आ रही है वाइट कलर की गाड़ी यहाँ से चली गई, बात खत्म। उससे पहले गाड़ी का अस्तित्व था कि नहीं था? उसके बाद गाड़ी का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। ये गाड़ी का अस्तित्व कितनी देर तक मानता है? जितनी उसे दिखता है। एक आदमी इस बिल्डिंग के टॉप पर, समझो ये 20 मंजिल का मकान हो, 20th फ्लोर पे खड़ा है और आंखें भी अच्छी है, या मान लो दूरबीन लेकर खड़ा है, तो वह गाड़ी वहाँ से आ रही है, इसको दिखेगी, यहाँ पर है दिखेगी, और यहाँ से जा रही है दिखेगी कि नहीं? लेकिन जो ग्रह खड़ा है वो इस पूरे स्वरूप को कैच नहीं कर सकता। तब उसके लिए क्या आवश्यक है? जो ऊपर खड़ा है उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति होगी तो तुम इसको भी समझ पाओगे। समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ श्रद्धा और भक्ति की इतनी इंपॉर्टेंस है। या तो तुम पहुंच जाओ ऊपर के शिखर पर, या तो तुम पहुंच जाओ, लेकिन आप ऊपर के शिखर पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए जो ऊपर बैठा हुआ है वो कह रहा है ना, गाड़ी आ रही है भाई, आ रही है। और ये तो मानो कि यहाँ पर ये वाला जो बिल्डिंग है बीच में है, एकदम आखिरी बिल्डिंग हो और तुम एकदम सड़क पर ही खड़े हो, अभी गाड़ी आई और धड़ाम देके तुम्हें मारेगी। ऐसा ही तो हर वर्तमान है, ऐसा ही तो हर वर्तमान है। अभी कोई मोड़ आया जीवन में और धड़ाम देके तुम्हें मारा, तब ऊपर जो खड़ा है उसकी बात पर श्रद्धा भक्ति विश्वास भरोसा होगा तो क्या होगा? तुम रोड के बीच में नहीं खड़े रहोगे, तुम साक्षी भाव के किनारे खड़े रहोगे। महत्वपूर्ण है ये समझना। हम बीच में खड़े हो जाते हैं, जबरदस्ती एक्सीडेंट करते हैं। तुम साक्षी का कोना पकड़ के खड़े रहो, साक्षी की तरफ खड़े रहो, क्योंकि वो ईश्वर कह रहा है या हर मोड़ पर कोई ना कोई ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक से बचना है, ट्रैफिक से नहीं फटना टूटना, एक्सीडेंट नहीं करना, तो साक्षी भाव का कोना पकड़कर खड़े रहो। अब 27 और 28 में एंड जो मुझे नहीं जानने वाले वो कैसे होते हैं और जो मुझे जानने वाले हैं वो कैसे होते हैं। 27 के अंदर नहीं जानने वाले और 28 के अंदर मुझे जानने वाले का जीवन कैसा होता है वो बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तु अन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्माणं ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 27 के अंदर बताया कौन से लोग मुझे नहीं नहीं कर पाते, क्योंकि अब सम अप कर रहे हैं बात को, और 28 में बताया कौन मुझे पाता है। 27 में कहा जो लोग सुख दुख के द्वंद्व से मोहित होते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं और दुख से द्वेष रखते हैं। तुम ऐसे तो नहीं हो? हाँ बोल दो, थोड़ा तो पक्षपात रहित। सुख इच्छा रखते हैं, बस उन्हें ऐसा ही लगता है सुख हो तो हमें करना तो धर्म ध्यान ही है,
लेकिन थोड़ा सब कुछ सुखपूर्वक ऐसे ही चल रहा हो, सुखपूर्वक सब हो, तो करना तो धर्म ही है। लेकिन ये सुख की इच्छा, अगेन यू आर सजेस्टिंग गॉड, और वो सजेस्ट करने वाले लोग गॉड को पसंद नहीं है। ये सुख की रखने वाले और दुख से द्वेष करने वाले ऐसे लोग मुझे नहीं पाते। तो मुझे कौन पाता है? ये 28 श्लोक में कह रहे हैं, जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, सेल्फलेस कर्म और हायर पर्पस। पल्लवी प्रभु कहोगे हाँ मेरे को कोई आशा ही नहीं है किसी से। वैसे तो ये जमाना ऐसा है कि किसी से आशा रखकर काम नहीं होता, लेकिन तुम निष्काम कर्म कर रहे हो पर हायर पर्पस के लिए कर रहे हो, हायर पर्पस के साथ कर रहे हो, तो पहली कंडीशन ने कही निष्काम भाव से श्रेष्ठ हायर पर्पस वाले कर्मों का आचरण करने वाला मुझे पाता है। दूसरी बात कही, जो द्वंद्व से मुक्त है, यानी जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आता, ऐसा नहीं, वो सुख और दुख में दोनों में और समभाव में रहता है, पलटने की आशा नहीं करता। दुख आता है तो बदलने की नहीं, सुख आता है तो उसे स्थिर रख लूं, संभाल के रख लूं, ज़्यादा समय के लिए रख लूं, ऐसी भी आशा नहीं। कोई ऐसी आशा, हरकत ही नहीं होती अंदर में, हरकत कहते हैं ऐसे, भीतर में कुछ हरकत ही होती, कुछ हिलता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्व से पार हुआ है, दुख आया है तो भी ठीक है, मेरे विकास का एक नया पड़ाव है ये, सुख आया है तो भी अच्छी बात है, आओ जी हमें तो तुमसे भी आपत्ति नहीं है। इस तरह पहला कहा निष्काम भाव से श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला, सेल्फलेस एक्शंस विद हायर पर्पस। दूसरा, जो द्वंद्व से मुक्त है, यानी सुख दुख आते हैं जिसमें, लेकिन सुख को टिकाए रखने की कामना नहीं और दुख को धकेलने की कामना नहीं होती। और तीसरा, मेरा स्वरूप समझकर मुझे भजते हैं। कहना आज बार बार यही बात आ रही है, तुमने स्वरूप समझे बिना ही ईश्वर को भजा है। ईश्वर को भी, भगवान को भी, इवन सदगुरु का भी स्वरूप समझे बिना तुम सभा में आए थे पहले, हाँ कि नहीं? तुम्हारे लिए तो सदगुरु यानी एक कंसल्टेंट था ना तुम्हारे लिए पहले, तो अभी भी है, फाइनेंस कंसल्टेंट, जीवन में बेटी की शादी करूँ ना करूँ उसका कंसल्टेंट समझ के ही तुम आए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि सदगुरु इन सब चीज़ों के लिए नहीं होते। सदगुरु तुम्हारी प्रेम श्रद्धा अर्पण करके ईश्वर अनुभूति कराने के लिए होते हैं। अब तुम्हें पता चल रहा है। तो मेरा स्वरूप समझकर मुझे भजते हैं, वो मुझे पाते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं वो मुझे पाते हैं। जिनके निष्काम कर्म में ऊंचा उद्देश्य होता है, हायर पर्पस, वो मुझे पाते हैं। जो जीवन में सुख और दुख तो आएंगे, धूप छांव आएगी, और यहाँ धूप भी उसकी, छांव भी उसका। इसलिए यदि वो तुम्हारे जीवन में धूप भेजता है तो धूप से मत घबराना, यदि जीवन में छांव भेजता है तो छांव की सुरक्षा से ज़्यादा प्रभावित मत हो जाना। ये धूप छांव वो भेजेगा, तुम उससे हो तो धूप प्रसाद, छांव भी उसका प्रसाद। तो कौन मुझे नहीं पाता? जो सुख और दुख से मोहित हो, को टिकाना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है, वो मुझे नहीं पाता। और कौन मुझे पाता है? नंबर 1, जो निष्काम भाव से हायर पर्पस के लिए करता है। नंबर 2, जो इन सुख दुख को हटाने या रखने की चेष्टा नहीं करता। नंबर 3, जो मेरा स्वरूप समझकर मेरी शरण में आता है। 29-30। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते विदु कृत्स्नम् आत्मं कर्म च अखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि मां तितो युक्तचेतसः। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जान अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, क्या आ रहा है ये सब? लेकिन तुम चिंता मत करो। 6 बातें अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण
रूप से, अध्यात्म को संपूर्ण रूप से और कर्म को संपूर्ण रूप से जानते हैं। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जो मेरी शाकर मुझे प्राप्त होना चाहते हैं वो ब्रह्म को, पहली बात। दूसरा, अध्यात्म क्या है, मैं इतने सालों से बोल रही हूँ लेकिन ये कृष्ण कह रहे हैं अब। अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भली भांति जानते हैं। और चौथी बात, अधिभूत को, अधिदैव को और अधियज्ञ को अच्छे से समझकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। इन 6 शब्दों का प्रश्न बनकर अगले अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। जो प्रश्न तुम्हें उठ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है अब, और अध्यात्म क्या है जो कृष्ण बताना चाहते हैं, और कर्म क्या है, और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये क्या है, ये 6 बातें ही प्रश्न रूप में अगले अध्याय के पहले 2 श्लोक में है। और अगला अध्याय इससे भी अधिक रहस्यात्मक है। उसके अंदर अक्षर ब्रह्म योग यानी अध्यात्म श्री कृष्ण भगवान इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने में पूरा अध्याय जाएगा। इसलिए